एग्जाम्पल नंबर 2 देखने से पहले ध्यान से सुनिए बच्चों, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। ओके, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, करेक्ट। मान लीजिए ये कोई रे है इस तरीके से, ठीक, और ये पॉइंट ओ है आपका, ये एंगल पूरा क्या है आपका 60 डिग्री, सही है। सो यहां से मान लीजिए एक रे इस तरीके से आ गई, तो ये वाली रे क्या कहलाएगी, इसकी कहलाएगी नहीं, मतलब अगर ऐसा बोल दिया उसने कि रे ओ ए जो है वो एंगल, एंगल मान लो ये एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी, ठीक, ये जो रे ओ ए है वो एंगल बी ओ सी का अगर बाइसेक्टर है, ठीक, तो इसका मतलब ध्यान से चेक करिए, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ओके, एंगल बाइसेक्टर का एक ही काम होता है, क्या, वो एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, वो एंगल को क्या करता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इतना अगर आपको पता है तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 में आ जाइए। उसने बोला इन द गिवन फिगर ओएस स्टैंड ऑन पी ओ क्यू, ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ओ एस स्टैंड करती है, ये ओ एस है। उसने बोला रे ओ आर, अब देखो यहां पर मैंने रेड कलर से अंडरलाइन लगाई है, ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए ये जो रेड, ये जो ओ आर है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, पी ओ क्यू का, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, ये जो आपका ओ आर है ये एंगल पी ओ एस, मतलब समझो ये पूरा एंगल जितना भी होगा उसका हाफ हाफ हो जाएगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ पी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो ओटी है, ठीक, ये जो ओटी इस तरीके से गया हुआ है, ये ओटी बाइसेक्टर है किसका, एस ओ क्यू का, यानी कि एस ओ क्यू जितना भी रहा होगा इसका बाइसेक्टर कौन है आपका, ओटी, मतलब ये एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे यहां से, जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला है, इसीलिए आपकी किताब में निशान लगा हुआ है, ध्यान से चेक करो बच्चों, इसीलिए आपकी किताब में निशान लगा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको डबल, ये ऐसे कट किया हुआ है डबल, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ठीक। ओके, बात समझ में आई, यानी कि मैं लिख देता हूं, आप ध्यान से चेक करिए, एंगल ये देखिए आर ओ पी, ये जो आर ओ पी है, एंगल आर ओ पी किसके इक्वल है, एंगल आर ओ एस के इक्वल है, एंगल आर ओ एस के इक्वल है, और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ये वाला जो फुल एंगल है इसका हाफ हाफ हो गया ये, यानी कि एस ओ टी, सो एंगल एस ओ टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ टी है, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ टी है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, अब इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं पीओएस इज इक्वल्स टू एक्स, समझ लेना जरा, पीओएस इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स है, करेक्ट। तो ये पूरा एंगल कितना है आपका, एक्स है, तो इसके हाफ हाफ आपस में इक्वल हो जाएंगे, पीओएस पूरा कितना है, एक्स है, तो मैंने यहां लिख दिया। और मैंने क्या कहा, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 1/2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, ठीक, और 1/2 से राइट में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पीओएस। सो हाफ ऑफ पीओएस कितना हो जाएगा, x इंटू 1 x और x/2 हो जाएगा। ये लीजिए, कहने का मतलब है पीओएस का हाफ, ये पीओएस है, इसका हाफ तो आर ओ पी भी है और इसका हाफ क्या है, आर ओ एस भी है। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये हाफ ऑफ पीओएस की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, एंगल आर ओ पी लिख सकते हो, तो आर ओ पी कितना हो गया, x/2, और इसी तरीके से एक बार आप हाफ ऑफ पीओएस की जगह क्या लिख सकते हो, ये देखो पीओएस का हाफ आर ओ एस भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप एंगल आर ओ एस भी लिख सकते हो, ये भी कितना हो जाएगा आपका x/2। और सीधी साफ बात है भाई, देखिए बच्चों, अगर ये आपका पूरा x है तो, और ये ओ आर क्या है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना बचेगा x/2, और ये भी कितना बचेगा आपका x/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है बताइए यहां तक, यस और नो, नो जल्दी सर। बताइए। नहीं है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आप एक काम करो, उसने कहा है फाइंड एंगल आर ओ टी, तो एंगल आर ओ टी अगर आपको निकालना है ना, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, समझिए जरा, देखिए, अगर आपको एंगल आर ओ टी निकालना है, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, एंगल आर ओ टी कौन से दो एंगल से मिलकर बना है, इधर देख लो जरा, आर ओ टी कौन से दो एंगल से मिलकर बना है, आर ओ एस, है ना, यानी कि एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल देख लेना भाई, आर ओ एस और प्लस एंगल टी ओ एस,
प्लस एंगल TOS, इन दोनों एंगल का सम है, चेक कर लेना भाई। ये ROT जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे देखिए जरा, ये ROT जो है ये पूरा का पूरा किससे किससे मिलके बना है, एक तो इतना, ये वाला एंगल क्या है ROS, और उसके बाद ये इतना यानी कि TOS, यही बात लिखी मैंने, ROS प्लस TOS इज इक्वल टू ROT। ठीक, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या अब आप एक काम करोगे, सुनो, एंगल, अगर आप एंगल SOQ को y मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेट एंगल SOQ इज इक्वल्स टू y मान लिया इसको, किसको, यहां पे देखिए, ये जो पूरा है ये यहां से यहां तक ये पूरा, इसको आपने y माना, लेकिन OT क्या है, बाइसेक्टर है किसका, SOQ का, तो ये कितना बचेगा y/2 यहां से यहां तक। ये पूरा x था तो ये कितना बचा x/2, और ये भी कितना बचा x/2। इस पूरे को आपने क्या माना y, इस पूरे को, तो ये कितना बचेगा SOT, कितना बचेगा y/2, और ये y/2, TOQ भी बचेगा y/2। अब इसी चीज को दिखाने का तरीका कॉपी में देखिए किस तरीके से, कैसे एग्जाम में लिखोगे, करने को तो मैं इसको 2 मिनट में कर दूं, लेकिन देखिए इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे SOQ y, तो SOQ का आपने y माना, फिर हाफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, सुन लो ध्यान से, हाफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, हाफ से लेफ्ट में, और इसी तरीके से हाफ से आपने राइट में मल्टीप्लाई किया। ठीक, नाउ हाफ ऑफ SOQ और हाफ ऑफ y, तो हाफ ऑफ SOQ की जगह क्या लिखोगे, मेरी बात ध्यान सुनना, ये देखो SOQ का हाफ SOT लिखा जा सकता है, तो हाफ ऑफ SOQ की जगह SOT लिखा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y यानी कि y इंटू 1 y/2, तो एक बार इसकी जगह ये लिखा, और दूसरी बार आप इसकी जगह क्या करोगे, हाफ ऑफ SOQ की जगह, अब देखो ये SOQ का हाफ QOT भी तो है, ठीक, तो इस बार इसकी जगह लिखा QOT, तो QOT भी कितना हो गया y/2 हो गया। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, नो। अब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप, यहां पे देखिए जरा, POQ स्ट्रेट लाइन है और OS के ऊपर रे एक खड़ी हुई है, ये इस तरीके से, ठीक, तो अगर आप ये वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल अगर आप पूरा लोगे, यानी कि एंगल POS, ध्यान से सुन लीजिएगा जरा, एंगल POS और प्लस ये वाला एंगल SOQ, ये वाला POS और SOQ, ठीक, तो प्लस एंगल SOQ, इनका सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, जल्दी बताइए, लीनियर पेयर से, ठीक। उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा जरा, POS कितना था आपका, यहां से जाके देखो POS x था, तो POS की जगह x लिखा, और SOQ को क्या माना था, SOQ को y माना था, इज इक्वल्स टू 180, ठीक, ओके। अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ध्यान से सुन लीजिएगा इधर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ध्यान से सुनना, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने क्या किया, यहां पे देखिए हमने क्या किया, 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 2 से राइट में डिवाइड किया, और यहां पर ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2x के नीचे भी जाएगा और प्लस y के नीचे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 2 1 और ये 9 और यहाँ 0, ठीक, तो कितना हो गया x/2 प्लस y/2 90 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, x/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, जाके देखो x/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये ROS, चेक कर लो कहाँ गया, ROS कितना है x/2, तो x/2 की जगह आपने ROS लिखा, x/2 की जगह आपने ROS लिख दिया, और प्लस y/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, y/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, SOT, यहां से देख लो SOT, ठीक, सो y/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल SOT, और इज इक्वल्स टू आ गया 90। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ROS और प्लस SOT ये क्या देंगे आपको, ROS प्लस SOT, इधर ROS और प्लस SOT, चेक कर लो, ROS यानी कि ये वाला एंगल,
और ये वाला SOT, ये मिलके आपको ये वाला पूरा एंगल दे देंगे, यानी कि ROT। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल ROD। इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल ROT। तो इस तरीके से एंगल ROT कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, यही आपको निकाल के लेके आना था, जाके चेक कर लीजिए। एंगल ROT निकाल के लेके आना था, बताइए। नाउ देखिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर 6.11, तो ये 6.11 फिगर है। देखो क्या कह रहा है OP OR OP, ये रहा आपका OP, ठीक, ये रहा आपका OQ, और ये रहा OR, और ये रहा OS, ठीक। 4 रेज हैं, एक ही पॉइंट O से निकल रही हैं सारी की सारी रेज, और सारी की सारी रेज इस प्लेन में पड़ी हुई हैं, इस प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक। उसने बोला कि प्रूफ करो कि POQ, अब देखो जरा कौन कौन सा एंगल है, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, कौन कौन सा एंगल है ध्यान से चेक करेंगे। देखिए POQ, ये वाला एंगल POQ, QOR, सो QOR यानी कि ये वाला एंगल, उसके बाद SOR, सो SOR यानी कि ये वाला एंगल, ठीक, और उसके बाद एंगल POS यानी कि ये वाला एंगल POS। इन सब का सम हमको कितना दिखाना है, 360 डिग्री। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बने होंगे उनका सम 360 होता है। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बने होंगे उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। तो इसको आपको प्रूफ करना है। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करोगे आप। हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम इस OQ को एक्सटेंड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट अस से दिस पॉइंट इज M, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले और कॉपी में लिखेंगे, ठीक। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक्सटेंड OQ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू पॉइंट M। ध्यान से चेक कर लो बच्चों क्या किया हमने, OQ को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया OM तक, ठीक। और ऐसा करने के बाद अब आप जरा मुझे ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है, ठीक, अच्छा उसके पहले अगर जब आपने ऐसा किया तो आपका ये जो MOQ है ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सो MOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो MOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यानी कि लीनियर पेयर है ना। तो ये वाला एंगल लोगे और इधर से ये वाला एंगल लोगे, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का सम, ध्यान से चेक करिए, एंगल POQ और प्लस एंगल POM। सो एंगल POQ और प्लस एंगल POM, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या है बताइए, लीनियर पेयर। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये उसके ऊपर रे स्टैंड कर रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि POQ और प्लस POM 180 हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट है बताइए इसमें, कोई डाउट है नो सर। बताइए, नहीं है, ठीक। अच्छा इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे नीचे जो एंगल बन रहे हैं आपके कौन कौन से, ध्यान से चेक करना, कौन कौन से। देखो एक तो ये वाला एंगल, फिर आपका ये वाला एंगल, और आपका ये वाला एंगल, इन तीनों का सम भी 180 होगा क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंगल MOS, ठीक, एंगल MOS और प्लस एंगल SOR, एंगल SOR और प्लस एंगल ROQ, इन तीनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप ऐड कर लीजिए इसको, तो ऐड करो कितना आ जाएगा, 180 प्लस 180 360। और ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जब आप ऐड करें तो आपको ध्यान रहना चाहिए क्या, POM और MOS को एक साथ लिखिए। ऐसा क्यों, देखो जब भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले तो सारे ही ऐड होंगे ना एक साथ, तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ लिख दो, तो POQ और प्लस एंगल MOS, इसको एक साथ लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि एंगल POM प्लस एंगल SOR
अब यहां पे जगह नहीं, नीचे लिख रहे हैं प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 380। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से चेक करना नेक्स्ट स्टेप में पीओ क्यू और एमओएस का सम, ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, फिगर से देखिए। पीओ सॉरी हमें पीओएम को और एमओएस को एक साथ लेना था। पीओएम को इसको नहीं, पीओएम को। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। पीओएम को और एमओएस को साथ साथ ले लीजिए। तो पीओएम प्लस एंगल एमओएस और बाकी सब एज इट इज रहेंगे रिमेनिंग्स, यानी कि एंगल पीओक्यू ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल एसओआर ऐसे ही रहेगा, एंड फाइनल एंगल आरओक्यू ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे, फिगर देख के बताइए। पीओएम और एमओएस, पीओएम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एमओएस मिलके आपको ये पूरा दे देंगे। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से चेक करना। पीओएम और एमओएस की जगह हम क्या लिखेंगे, पीओएस लिख देंगे। तो इनका सम कितना आ जाएगा, एंगल पीओएस। तो देखा पीओएस इधर से कवर हो गया, अब क्या क्या बचा, पीओक्यू बचा। तो ये रहा पीओक्यू प्लस एंगल पीओक्यू और प्लस एसओआर। अब ध्यान से चेक करो, एसओआर ये मिला आपको प्लस एंगल एसओआर और प्लस क्या बच गया, क्यूओआर या आरओक्यू प्लस एंगल आरओक्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 360। क्या यही लेके आना था, यही लेके आना था, पीओक्यू प्लस क्यूआर प्लस एसओआर प्लस पीओएस, और यही हम भी लेके आ गए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बताइए कोई डाउट है तो इसको आप कर लीजिए, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां से हम ये सीखना चाहते थे, ध्यान से चेक करना, यहां से हम ये सीखना चाहते थे कि किसी पॉइंट के अराउंड अगर कोई एंगल बना होगा, समझ जाना, चाहे जितने भी एंगल हो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सबका सम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक,